नोटिस जो इनकम टैक्स से आती है ना, उसके अंदर डिटेल नहीं आती है, खाली बाइफोकेशन आता है। अब अगर 3 जन का नाम आया है कच्ची में जमात के हिसाब से, तो आप लोग को इसका इनकम टैक्स में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा और आपको इसकी डिटेल मांगनी पड़ेगी कि ये बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, कैश डिपॉजिट कितना है, कैश विड्रॉल कितना है। तो आप इसका फॉलोअप क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ अपन देखो टाइम लिमिट पे लड़ने की कोई मतलब नहीं है कि इसने इसको बाद में दिया, उसको पहले दिया, वो मैटर नहीं है। मेन कॉम का पैसे का मसला है। हाँ बोलो ना भाई। बॉबी भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ, बॉबी बोलता बचपन से जी जी जी, ये लो एक मिनट, मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये जो नोटिस आई है ना, ये कच्ची मेमन जमात को आई है। हमारा पैन कार्ड जमात के अंदर सबमिट होता है जब हम पोजीशन में आते हैं बैंक में। हमारा सिग्नेटरी के हिसाब से हमको जाके इलेक्शन जीतने के बाद हमारा डिटेल देना पड़ता है। जो पुराने ट्रस्टीज होते हैं उनका नाम बदल के हमारा नाम आता है, पहली चीज़। यानी हमने हमारा ये जो नोटिस आई है ना, लो मैं माइक तो दो। हाँ दो। ये बोले नोटिस कच्ची जमात को आई है। कच्ची जमात को 30 नोटिस आई है। कितनी आई है? 30 30। कोई भी नोटिस पे किसी कमिटी मेंबर का, किसी ट्रेजरर का, वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं आया है। ये एक ही नोटिस पे ये 3 नाम आए हैं और 30 अलग अलग नोटिस आई है। वो जो ये बोल रहे हैं बराबर है कच्ची जमात को आई है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कुछ है, इसीलिए 3 आदमी का नाम आया है। एक नोटिस पे 3 का नाम आया है, बाकी एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, सुनिए। नोटिस अगर मेरे नाम पे आती, मेरा कम से कम 15 साल से इनकम टैक्स भर रहा हूँ जब से मैं जॉब पे इंडस्ट्री में हूँ, 2006 से, ठीक है। अगर ये नोटिस मेरे नाम पे आती तो मेरा जो डिटेल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जैसा मेरा एक बिज़नेस चल रहा है उसका मेरा एक अलग पैन कार्ड है, मेरी सैलरी आ रही है उसका एक है, वो सारी चीज़ें मेरा सारा डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अगर ये नोटिस मेरे को पर्सनल लेवल पे आती, जमात खाने को जो नोटिस आई जिसमें मेरा नाम लिखे लगा, अगर मेरे पर्सनल नोटिस पे, मेरे पर्सनल नाम पे आती तो वो रिफ्लेक्ट करता मेरे, क्योंकि मेरा सीए से मैंने बात किया, मैंने 2 सीए को कंसल्ट किया। ओवैस सारा भाई, ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, मिस्टर अयाज लकड़ावाला, हु इज़ अ कच्ची मेमन एंड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव अप्रोच्ड बोथ ऑफ देम, आई हैव टोल्ड इज दिस नोटिस सर्व टू मी ऑन माई पर्सनल लेवल? दे सेड, have you received any mail, have you received any SMS from the income tax department? I said no. They said your name is there because you were a designation hotel holder in that period of the Kachchi Memon Jamaat. It is actually served to Kachchi Memon Jamaat. I said I want to reply to this notice. He said you can't. It is the duty of the Kachchi Memon Jamaat because they have got the login details for replying to this and they are in power. You will not be able to do it and you will, if you even want, you won't be able to reply. ये बात मैं बहुत क्लैरिफिकेशन से भाई को बता रहा हूँ, भाभी भाई को जवाब मैं दे दूंगा आपको। ये तो आप परफेक्ट बोल रहे हो कि रिप्लाई तो कच्ची मेमन जमात देगी और कच्ची मेमन जमात ने रिप्लाई दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका खुलासा कौन करेगा? खुलासा तो आप वो टेन्योर में थे तो आप लोग करोगे ना जिसके 3 नाम आए हुए। देखो कच्ची मेमन जमात के अंदर प्रेजेंट कमेटी एज अ टेक्निकल रिप्लाई करेगी, लेकिन उसका जो फॉल्ट हुआ है, जो भी फॉल्ट हुआ है XYZ के अंदर, चाहे वो टेक्निकल जान के हो, एक मिनट तो वो उस दिन अजीज मांडीवाला साहब आए थे, मेरी अजीज मांडीवाला से कोऑर्डिनेशन भी कि आप कच्ची मेमन जमात पहुंचिए क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर ज़रूरत होगी तो मैं कच्ची मेमन जमात पहुंच जाऊंगा थ्रू गूगल मीट। तो नाहिद बुजवाला उस वक्त मौजूद थे उस मीटिंग में जो 17 या 19 या 20 जुलाई को हुई थी। उसके बाद ये हम तो पढ़े लिखे नहीं अकाउंट्स में, मेरे को 35 मार्क मिले थे ग्रेजुएशन में, 35 मार्क्स, मगर मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं अकाउंट्स में 0 हूँ, मैंने उतना ही पेपर लिखा। सुनो ना साहब, ये नाहिद बुजवाला का काम है, ये नाहिद बुजवाला का काम है रिप्लाई करना, हमारा काम नहीं है। सॉरी, नाहिद बुजवाला, हाँ वो रिप्लाई तो नाहिद बुजवाला ही करेंगे, लेकिन इन लोगों को कोऑपरेट करने का ना साथ के अंदर। बोलिए क्या बोला? हाँ बोलिए। क्या बात है यार, यही चीज बैठिए, अभी हो गया, चलो अभी बैठो, हो गया, अभी प्लीज। जमात के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट उस वक्त मौजूद थे जिनके खिलाफ मेरी जान को खतरा है और मैंने केस डाला हूँ। आप समझ लो, मैं नहीं आ सकता हूँ। जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन धमकी दिए है, बुरा मत मानिए, और आज शिवड़ी कोर्ट में वो केस चल रहा है। मैं एक बात सुनिए, यहाँ जमात खाने में मारामारी हो चुकी है,
मेरे घर वालों से क्लियर है कि भाई तुम जमात खाने में मत जाओ, तुम्हारी जान पे हमला हो सकता है, क्योंकि पास में हो चुका है, सब गवाह है। भाई मेरी भी जान मेरे को प्यारी है ना। रिजवान भाई एक मिनट, रिजवान भाई आप तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हो फिर, रिजवान भाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हो आप तो फिर आ जाओ। इलेक्शन के अंदर मैं खड़े रहूंगा, मगर मैं आज, अरे भाई सुनो एक मिनट मैं बोलता हूँ, इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल सही है। अभी ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इलेक्शन में मैं 10 लोगों के साथ आऊँगा, उस दिन मुझे अकेला बुलाया गया था तो मुझे तो मेरी जान की परवाह होगी ना। भाई अभी चलो, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, एक मिनट भाई, एक मिनट देता बुलाता हूँ। जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा रिजवान साहब, मेरे को एक सिंपल बात बताइए। मेरा नाम शकील अहमद सेठ, शकील अहमद सेठ, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, आपने अपनी बात शुरू करी कि आप कौम की खिदमत के लिए हैं, इसलिए आपने जमात के अंदर एक ओहदा लिया, ठीक है। अब जमात के ऊपर एक परेशानी आई है, आप उस ओहदे पे नहीं हैं, ठीक है। आप अपने आप को एक प्रोफेशनल बताते हैं, वेर इन यू आर वर्किंग इन सम मल्टीनेशनल एंड यू रन अ पैरेलल बिजनेस एज वेल, राइट? In the second statement you say you don't know accounts. Yes, I don't know. Okay, fine. ठीक है? Yes, I can show my. Fine. But you know this thing कि in case there is a implication coming across you, you have to consult a consultant, you have to speak to your lawyers, you have to speak to XYZ people, right? But you are not ready to offer any clarification for any kind of misdeed which एक मिनट बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। एक मिनट सर जी आप अभी इतना, Can you read this the signature of the? can you hear me out now? This way उस दिन मिनट्स के अंदर ये लिखा गया जिसमें जनरल सेक्रेटरी साहब की भी साइन है, और इसके अंदर इन लोग ने बोले कि इन लोग ने आगे अब तक क्लैरिफिकेशन दे दिए और इन लोग ने एग्री किए। अभी इन लोग ये बात का उस टाइम पे बोलना चाहिए, इकबाल भाई आप लोग आइए, जबकि इन लोग ने कुछ मिनट में लिखे। इकबाल भाई आपकी साइन है। अच्छा आप ये भी पढ़िए। मैं पढ़ लूंगा, There was a closure from the side of मैं मंगवा लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको अगर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया या एक रिक्वेस्ट कॉल किया गया, रिजवान साहब सुन लीजिए अब आप, ठीक है। इम्प्लीकेशंस समझते हैं आप कॉर्पोरेट कंप्लायंस के अंदर? यू नो अबाउट दैट, राइट? इन केस द committee is unable to answer, the implication would come to the person who have been named in the notice. Do you understand that? I'm ready for that. So basically you want the committee to face the consequences. You don't want to cooperate and answer. मैंने अपने सीए से डिस्कस कर दिया हूँ. He said let it come on to you and then we will reply. So- I'm ready for a legal litigation. Why do you then एक मिनट. दलाली साहब, नहीं, एक मिनट। तो फिर आपका वो जज्बा कहाँ गया जो आप कौम की खिदमत के लिए करना चाहते हैं? भाई शकील भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर शकील भाई को मालूम नहीं, उस दिन मीटिंग के बाद एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग रखी गई जिसमें इन लोगों ने, कमेटी मेंबर ने साइन किए, जो ये मिनट्स में लिखा गया है कि भाई अजीज़ मांडीवाला आए थे मीटिंग में, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए और क्लैरिफिकेशन में बताया कि इतना पैसा जमात में नहीं हुआ है। बुक ऑफ अकाउंट्स भी उन्होंने अपने साथ कैरी किए थे। रिजवान कोटवाला ने अपने लॉयर से और उस्मान शिकाई ने जवाब दिए थे कि हमको नोटिस की कॉपी भेजिए, ये इन्होंने लिखे थे और इसके बाद इन लोग ने सब साइन करके चैप्टर को क्लोज कर दिए थे। ये जमात की कमेटी अगर हमारे से हेल्प चाहती थी, हमारे को नोटिस भेजी, तो नोटिस के साथ ये भी बोल सकते थे कि भाई हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखे हैं कि आपकी हमारे को कॉपरेशन चाहिए, तो हम कॉपरेशन के लिए तो रेडी है, हम कहाँ भागे, बम्बई में ही है। मगर मैं एंटी सोशल एलिमेंट के पास अकेले आना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि कल, एक मिनट, आपको स्टोरी नहीं मालूम है, यहाँ पे जमात खाने में एक शख्स को मारा गया, जमात खाने के प्रेमाइसिस में। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट नहीं, मस्जिद भाई कम आइए, मस्जिद आइए, एक मिनट, मेरी जान पे खतरा है। नो, एक मिनट मस्जिद भाई, एक मिनट, किसी I have to take the topic. I have answered. My life is at risk. I can't come alone. I can't alone. You are at a risk, bringing the security guard. You are bloody insulting. No, I am not insulting. Social element, you bloody asshole. I didn't Are told we you. anti-social element? I didn't told you. Why you mean to say? I didn't told you.
उस्मान भाई को गलतफहमी हो गई है, मैंने बोला उस्मान भाई You are taking it wrong, उस्मान भाई। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन मुझे 20 तारीख को जमात खाने में बुलाया गया। 20 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं 20 तारीख की। यू आर टॉकिंग रॉन्ग। नो, मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। मैं 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ। मैं 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ। उस्मान भाई डाइवर्ट कर रहे। उस्मान भाई हेलो जगह पे बैठो हेलो जगह पे बैठो सबको जगह पे बैठो सब एंटी सोशल ऐसे नहीं करना हेलो सब लोग बैठ जाइए। हाँ मुख्तियार भाई रख रहे, मुख्तियार भाई एक लाइन उन्होंने बोले पब्लिक से पूछेंगे ना वो सवाल का जवाब। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। जब तक क्या बैठे आगे नहीं बढ़ेगी, प्लीज। ये इस तरह अब इनकी जान को खतरा है कि हमारी जान को खतरा है? प्लीज बैठ जाओ। प्लीज बैठ जाइए। हाँ तो बैठा ये रख रहे ना पहले। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए 2 मिनट। भाई 2 मिनट खाली बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट खामोशी। खामोशी क्या करो फक्कू भाई, याकूब भाई क्या करूं, आगे बुलाऊं? ये पॉइंट सुन लो प्लीज। आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। शकील भाई ने जो सवाल किए उसके जवाब में इन्होंने एक चीज अभी कही कि अजीज मांडविया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आए थे, और जो ये मिनट्स चिल्ला के दिखा रहे थे ना, वो मेरे सामने है। उसमें लिखेला है कि मिस्टर नाहिद बुजवाला एक्सप्लेन द कंटेंट्स of the notice to Aziz Bhai Mandviwala. Aziz Bhai denied having deposited any such amount as claimed by IT department. कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लाए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे कोई ऐसा याद नहीं है और मेरे अकाउंट में नहीं आया है, बस ये। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाए थे, अजीज भाई ने मेरे बारे में बोले। ये सारी चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ये इनके सामने जो मिनट्स में लिखा हुआ है, और ये मिनट्स की कॉपी जो चिल्ला के बता रहे हैं ना, वही है जो यहाँ सामने कोई भी आके देख सकता है। प्लीज़। और एक मिनट, ये कहते हैं जान को खतरा था। अभी बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए प्लीज। भाई इसको प्लीज बिठाइए आप, प्लीज इनको बिठाइए, इनको बिठा दीजिए आप प्लीज।
ये गायबाना तौर पे कुछ ही बोलते रहते हैं, बैठाइए इनको। आप बैठिए प्लीज, पहले आप बैठ जाइए। सब मंगाते सब मंगाते। एक मिनट थोड़ा शांति रखिए भाई, चिल्लम चिल्ली मत करो, क्या मतलब है? रिजवान एक मिनट नहीं एक मिनट मेरे को देखिए मसला, एक मिनट बात तो सुन लो, मंगाएंगे ना, एक मिनट सुनो। रिजवान एक सवाल है मेरे को, मेरे को इरफान भाई एक खाली बात पूछने का है, खाली लास्ट बात, फिर आप लोग डिबेट करते रहो। रिजवान एक मिनट, लास्ट जवाब, एक सवाल चाहिए। नहीं एक लास्ट सवाल है। रिजवान भाई ने क्या बोले अभी? रिजवान भाई ने स्टेटमेंट दी है कि भाई उनके सीए ने बोला है कि जब उनको नोटिस आएगी तब आप रिप्लाई देना। आज ऐसा कच्ची मेमन आप भी सब हो, अपुन कोई अपने नुमाइंदे को अपॉइंट करते हैं, किसी के लिए वोट डालते हैं, तो वो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर जमात का 3 करोड़ या 1.5 करोड़ या जो भी नुकसान हो रहा है वो आगे बढ़ के अपने टेन्योर के बाद उसको कोऑपरेट करके खत्म करे, कि उसका ये जवाब दे कि मेरे को नोटिस आएगी तो मैं रिप्लाई दूंगा। देखो यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, एक मिनट रिजवान भाई या इंडिविजुअल देखिए, आपका इंडिविजुअल इरफान भाई के साथ क्या डिस्प्यूट हो या इरफान भाई इरशाद भाई के साथ क्या डिस्प्यूट हो, जमात उससे कंसर्न नहीं है। हम जमात के आपको अपॉइंट करते हैं, जमात के फंडिंग को आपको यूज करने देते हैं, मतलब जमात के लिए आप जो भी करते हो। कल कुछ जमात के अंदर आपके एब्सेंस में, आपके टेन्योर के बाद अगर कोई नोटिस आती है तो आप ये जवाब कैसा दे सकते हो कि मेरे को पर्सनल नोटिस का जवाब आएगा, मेरे सीए ने बोला तब मैं करूंगा। तो जमात का पैसा क्या रस्ते का है क्या? जमात ने अपॉइंट क्यों किया आपको वो टाइम के ऊपर? नहीं आप जवाब, आपने वो स्टेटमेंट बहुत गलत दिए हो, कि जब मेरे को नोटिस आएगी मैं जवाब दूंगा। तो फिर हमने अपॉइंट क्यों करे? आप इलेक्शन में वोट क्यों डालते? आपको गद्दी पे क्यों बिठाते? एक मिनट मेरे भाई बॉबी, एक मिनट सुनो बॉबी भाई बिल्कुल सही बोल रहे। मैंने ये बोला था मगर बॉबी भाई आप एक मेरी बात भूल गए। मैं चाके भी मैंने बोला, मेरे सीए ने बोला आप जवाब देंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। पावर में जमात है, द नोटिस हैज बीन सर्व टू कच्ची मेमन जमात। सर एक मिनट ये कच्ची मेमन जमात जो पावर में थी, नोटिस 10 जून तक रिप्लाई देना था, उस वक्त उनको रिप्लाई देना था और उनको पूछना था कि आप लोग ये बता रहे हो कि 3 लोगों का नाम आया है और बैंक स्टेटमेंट 2014-15 की लाके सबमिट करना था। हाँ देखो नोटिस के अंदर इंडिविजुअल नेम आया है। अरे मेरे भाई एक मिनट, आप जवाब पूछोगे ना भाई, एक मिनट क्यों ढकलोगे? एक मिनट, मेरे सीए ने बोला ये आपके सीए से डेजिग्नेशन होल्डर है। इंडिविजुअल किसी के सीए से कच्ची मेमन जमात नहीं चलती है। आप नुमाइंदे हो, आपको आगे से बढ़ के आप देखो, कच्ची मेमन जमात ने आपको बुलाया, आपने बोले सिक्योरिटी रीजन है, आपने वकील की नोटिस मार दी है। कच्ची मेमन कौम का 3 करोड़ 60 लाख रुपए हवा के अंदर है, आपकी ये 3 करोड़ 60 लाख की नोटिस है। एक मिनट, पैसा आया, डिपॉजिट हुआ है। अरे भाई नोटिस भरने को आई है, डिमांड नोटिस है, भरना पड़ेगा। 42 लाख रुपीस डिपॉजिट हुआ है। अरे भाई एक मिनट, कितना बोले? देखो ये एक मिनट, कितना बोले आपने? 342 जो भी फिगर है। ये एक मिनट क्या, एक मिनट बोलो। बॉबी भाई बोल रहे हैं कि जमात को 3 करोड़ 42 लाख रुपीस भरने की नोटिस आई है। आप समझ रहे हो? अरे ये आदमी को मालूम ही नहीं है। आइए 3 करोड़ 5 लाख की डिमांड नोटिस। अरे मेरी जान, पढ़ो ना। हाँ पढ़ो। 3 करोड़ 42 लाख रुपीस जमात में डिपॉजिट हुआ है। लड़ाई देखो, 19 लाख की लड़ाई नहीं है। 3 करोड़ 42 लाख रुपीस ये बोल रही है। कितना आई है आपके हिसाब से? मेरे भाई, अरे आपके हिसाब से कितने आई है बोलो ना। 3 करोड़। अरे आपके हिसाब से कितनी आई है बोलो यशवंत भाई, बोलो ना। आपके हिसाब से कितनी आई है? कितना भरने को आया है? 1 रुपया भी आया है तो जमात का पैसा हराम का ही है। बिल्कुल। अभी मैं जवाब, माइक भाई देखो, मेरे को फिगर नहीं मालूम है, एक मिनट सुनो, मेरे जवाब देने से मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, मैं जवाब देने को रेडी हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जमात के पास पावर है। आपने बोले इनको ये जमात खाने में आने से डरते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं। तो आप लोग आज आए हो, सब लोग आए हो, किसी को जमात खाने में आने से डर लगता है क्या भाई?
एक आज जमात खाने में शादी में 1200-1500 लोग आते हैं। इनको जमात खाने वाले से डर लगता है। इनको जमात खाने वाले से डर लगता है। सब पुरानी बातें ले रहे इनको। और हाँ हाँ क्या बोले? हाँ तो क्या करें, फॉर्म रखेंगे छोड़ देवे? अभी एक ही ये 3 जवाब को कानून करके जवाब पे हाँ जब तक के वो जवाब नहीं देते तब तक जब तक जवाब नहीं देते तब तक जमात का पैसा भरेगा कौन? 50 साल तक बैठ। ये लायबिलिटी और ये कहते हैं कि डिपॉजिट हुआ है। ये डिपॉजिट के अलावा इनको मालूम। बैठो प्लीज, बैठो आप बैठिए, जगह पे बैठिए ना मेरे भाई। नहीं बैठो, खड़े हो आप। कौन कोऑपरेट करेंगे? राइट अंडरटेकिंग दे रहे हैं? नहीं एक मिनट अमीन भाई, आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं? नहीं आप बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं? नहीं आप मत बोलो, उनको बोले दो। इनसे कॉर्पोरेशन मांगा, एडवोकेट की नोटिस भेजी कि मुझे नोटिस भेजो। आज नोटिस भी भेजे। अच्छा, और ये कहते हैं कि जून में नोटिस आई, जुलाई में आई। जून जुलाई 1 महीना 2 महीना ना, हम वो 2 महीने सोए नहीं थे। हमारा ऑडिटर और कंसल्टेंट कर रहा था। ये नोटिस पहले 3 साल से जब आई थी, 13, 14, 14, 15, ये 3 साल तक सोए थे, तब इन्होंने नोटिस नहीं थे। इनके पास टाइम नहीं था। ये पिछले साल भी आपके सारे साथी आपको चुप रहने बोल रहे हैं। आपके सारे साथी आपको चुप रहने बोल रहे हैं। पिछले साल सब पढ़ते हैं 10 से 11 लाख रुपए, जैसा मुख्तियार भाई वराया साहब ने अभी बताया। ये भी एडवोकेट है माशाल्लाह। इन्होंने बताया कि 3 करोड़ रुपए जाने दो, अगर 1 रुपया भी जमात का गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है भाई? 3 करोड़ रुपए जाने दो, अगर 1 रुपया भी जमात का गया तो कौन जिम्मेदार है? ये तो 3 करोड़ 46 लाख रुपीस कैश डिपॉजिट है। और जो डिमांड नोटिस आई है ना भरने की, 1 करोड़ 61 लाख रुपीस। नोटबंदी के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, कोई वाउचर्स नहीं है, रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। और 12, 13, 14 में कि 1 करोड़ 3 लाख। और मैं ये पॉइंट को खाली आप लोगों के लिए रिपोर्ट हाँ आज जनरल बॉडी जैसा बोले, मुझे नहीं। आज 3 करोड़ के ऊपर जमात को भरने की लायबिलिटी आई है। हाँ 30 नोटिस की लायबिलिटी तो बहुत बड़ी है भाई। अभी सब नोटिस पे फिगर नहीं आया है। 2 डिमांड नोटिस आ चुकी है, 1 करोड़ 61 लाख रुपीस की जो डिमांड नोटिस है, यानी वो तो भरना ही है। जैसा आपने बताया, नहीं भरेंगे तो ये अपने सीए से कंसल्ट करते रहेंगे और जमात खाने को ताला लग जाएगा, समझे? और दूसरा, बैठिए, और दूसरा एक और नोटिस आई है 1 करोड़ 2 लाख रुपए की, समझे? 1 करोड़ 2 लाख रुपए की दूसरी डिमांड नोटिस है। और इसके अलावा 3 करोड़ 42 लाख रुपए जो भी है, इसमें तो स्पेसिफिकली, यानी जो दूसरी डिमांड नोटिस आई है जमात को नोटिस आई है कि जमात, यहाँ तो स्पेसिफिकली नाम लिख के आया है कि भाई तुम्हारे नाम से 85 लाख रुपीस, इसके नाम से 85 लाख रुपीस, इसके। तो ये क्या है? ये पैसा का क्या हिसाब किताब है? इनका सीए क्या बता रहा है मुझे नहीं मालूम। अब इनका सीए कंसल्ट की है, पता नहीं। और जो सीए जो जमात का जो है ना, वो पिछले 30 साल से 30 ईयर्स से है, यानी सब ये वोट के काबिल नहीं थे तभी से वो सीए है। अब ये नहीं मालूम मेरे को, वो पूछ, ये पैसा कौन भरेगा, ये आज जनरल बॉडी में मैं पूछ रहा हूँ। और जो 10-11 लाख रुपए जो अकाउंट में सीज हो चुके हैं
बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारा अकाउंट था 10-11 लाख रुपए सीज हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो स्टाफ का पीएफ अकाउंट्स थे वो सीज हो चुके थे। वो तो बड़ी मुश्किल से कमेटी ने मेहनत करी और वहाँ पे जाके बैंक वालों को रिक्वेस्ट करके कि भाई ये स्टाफ का है, जमात का नहीं है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ थे, गरीब लोग हैं, तो उनके पैसे रिलीज कराए। बाकी स्टाफ के पीएफ के पैसे भी जो जमात के बैंक ऑफ इंडिया में थे ना, वो भी सीज हो चुके थे। तो ये सारी 3 साल तक नोटिस आ रही है, उसको बस देख। उस दरमियान में इनको डर लगता था जमात खाने में आने के लिए, केसेस बन रहे थे, मारामारी हो रही थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था, जवाब नहीं दे पा रहे थे, और आज सीए को कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब जमात ने रिप्लाई भेजा तो आप एटलीस्ट आके बता के तो जाओ, कुछ तो खोलो। मैं सीए से कंसल्ट कर लिया हूँ, सीए बोला नहीं आना, तो फिर आज क्यों आए भाई? आज क्यों बोलने आए? सीए को ही बोल देते। ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं जी। हाँ, बराबर, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन की है। इनका सवाल 101% सही है। आप लोग को जान के बड़ा अफसोस होगा कि 2013-14 से जितने भी पीएफ अकाउंट जमात के स्टाफ के खुले थे 12, 13, 14 में, जिसमें एक सिग्नेटरी ये भी थे, उन सारे पीएफ अकाउंट्स में पैन नंबर जमात का लिखा गया था। अब वो जो सिग्नेचर किया उसको पूछो, मुझे क्या मालूम भाई। पीएफ के, जमात के पीएफ अकाउंट में जिसका पीएफ होता है उसका पैन नंबर होता है, जमात का पैन नंबर लिखा गया था। अब वो मुझे क्या मालूम। अभी आज हमने सबके पीएफ को अकाउंट जी, अरे लेकिन आप साइन करते हो तो आप लोग क्या कर रहे थे? एक मिनट, जो सिग्नेटरी है वो क्या कर रहा था? नाहिद भुजवाला बेवकूफ है 30 साल से, हर कोई बेवकूफ है। नाहिद भुजवाला 30। सर एक बात बोलूं, देखो ये है ना, रात हो जाएगी। अभी आपने एक्चुअली मीटिंग खलासी कर दी है सर, एक ही स्टेटमेंट में आपने मीटिंग खलासी कर दी है। इरफान भाई ने जब पीएफ के अकाउंट को रेज किए, आपने बोले कि वो काम सीए का है। नहीं सुनिए, अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ना। हम और उस वक्त थोड़ी देर पहले बहुत ही इमोशनल ड्रामा करते हुए रिजवान भाई ने ये बताए थे कि मैं ना एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट था, वगैरह वगैरह था। ठीक है, हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्यों चुनते हैं कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ द फुल पावर टू सुपरवाइज द कमिटी, ट्रेजरर टू नेगोशिएट विद द सीए अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ट्रेजरर को डिसीजन भी लेता है तो प्रेसिडेंट उसको नकार नहीं सकता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टू लुक इनटू द मैटर। रिजवान भाई ने बहुत अच्छे से इमोशनल ड्रामा करके ये बताया कि मैंने एज अ केयर टेकिंग था। ठीक है, आपने इमीडिएटली ये कहा अभी कि भाई इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सीए, वी डोंट नो। दैट मीन्स इन मेरी नज़र में, देखो मैं यहाँ पे इलेक्शन में नहीं खड़ा हूँ, डोंट टेक मी इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। ही इज़ नॉट लायबल टू स्टैंड ओनली फॉर अ प्रेसिडेंटशिप। If he cannot shoulder the responsibility, how he can shoulder it? We जमात को वैसे नुमाइंदे नहीं चाहिए who cannot stand on the floor and answer the questions. Please, sir, let me complete. Sir, you are a respectable person. मैं आपके सामने छोटा हूँ और अगर मेरे मुंह से कुछ बात निकले मैं माफ़ी चाहूँगा. I am telling in front of full quorum. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ. I am least bothered with the current committee. I am the member of the Kachhi Memon Jamaat. I am a common person. I am asking. I am coming to it. I am coming to it. उनको full rights है. देखो उनको full rights है. वो मुझे वो जो चाहे वो बोल दे. मैं कोरम से ये पूछना चाहता हूँ कि आर वी ओवर हियर टू डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप आई एम हैविंग इट विथ यू. कल तुम्हारा और मेरा कोई बिजनेस ताल्लुकात हो जाता है तो विल दैट बी कम इनटू द जमात दैट मैटर, यस या नो? दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. लेट अस नॉट कंबाइन एवरीथिंग. रिजवान भाई पोलाइटली डाइवर्ट कर रहे हैं. मैं समिट अप कर रहा हूँ क्योंकि हम ये डिस्कशन आखिर रात चलाते रह गए. गिवन सिचुएशन में रिजवान भाई वॉज द इंचार्ज. अगर उस वक्त सीए ने मेल प्रैक्टिस किया, या आई विल नॉट से मेल प्रैक्टिस, माई मिस्टेक, ओवरसाइट हुआ सीए से, सीए ने जमात का पैन कार्ड दिया,
I am coming to it, sir. Was the books of record just blindly signed by the CA, or it was supervised by the treasurer and the acting vice president of that time? Please give me the answer. See, अगर हमको एक्सक्यूज करना है ना सर, देखिए सर, देखिए सुनिए, फॉर डिबेट द एंटायर नाइट इज छोटी पड़ेगी, ठीक है। रहा सवाल, आई एम समिट अप विथ माई क्वेश्चन, क्योंकि रिजवान भाई इमीडिएटली बहुत ही पर्सनल हो गए कि इरफान भाई के साथ में एक, मैं आपको नहीं बोला, आपने गलत बात बोले ना। रिजवान भाई देखो रिजवान भाई, once we are outside the Jamaat, understood, we are brothers, we shouldn't carry the grudge outside the four walls, understood। हम यहाँ पे now I am sum it up, मैं मेरा क्वेश्चन सबमिट अप कर रहा हूँ। आपने फुल जमात के सामने एक एलिगेशन मेरे पे लगाए हो राइट नाउ कि आई एम अ पार्टनर विथ इरफान भाई दादानी। आई एम चैलेंजिंग इन फ्रंट ऑफ द एंटायर जमात। अगर रिजवान भाई या तो वो प्रूफ करे और माई लॉयर विल टॉक टू हिम, ही शुडंट टेक इट इन पर्सनल। नंबर 2, अगर हम जमात में आके अगर कुछ सवाल जवाब करते हैं तो मेंबर शुड हैव अ गट्स टू रिमेन ऑन द एजेंडा एंड आंसर द टॉपिक, डोंट टेक इट ऑन द पर्सनल लेवल प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिजवान भाई, आप इस टॉपिक को पर्सनल लेकर गए हो। देखो, व्हाट इज योर डिफरेंस विथ इरफान भाई दादानी? यू शॉर्ट इट आउट। नो, यू दो चीजें आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कोरम, इरफान भाई और मेरी एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, हमारी फैमिली बॉन्डिंग है। वेदर ही इज अ सिटिंग प्रेसिडेंट और ही लूज द इलेक्शन, आई एम लीज बॉदर। माई फ्रेंडशिप विथ हिज फैमिली विल ऑलवेज बी देयर, माई फ्रेंडशिप विल ऑलवेज बी विथ यू ऑल्सो, अंडरस्टूड। बट द ओनली रीजन वाई आई गॉट अपसेट वॉज कि आप घड़ी घड़ी यहाँ पे जमात आप घड़ी घड़ी यहाँ पे घड़ी खड़े रह करके ये बोल रहे थे कि मेरे पास एंटी सोशल एलिमेंट। देखो रिजवान भाई देखो, अल्लाह का करम है, हमारी कम्युनिटी आस्ते आस्ते आगे बढ़ रही है, हर जगह पे होती है। बट आप घड़ी घड़ी ये अल्फाज यूज करना एंटी सोशल एलिमेंट, नहीं, आप घड़ी घड़ी ये बोल रहे हो तो कि मुझे जमात में डर लगता है वगैरह वगैरह। यू आर इंसल्टिंग द एंटायर कम्युनिटी। आई गॉट एंग्री। आपको 1 मिनट, रिजवान भाई एक मिनट, आपको भाई देखो, आपको जो बोलना था बोले। आपको सर ये इनका नाम क्या है? इरफान भाई, शकील साहब ने आपसे एक सवाल पूछे थे, 1 मिनट, और वराया साहब ने भी एक सवाल रखे थे। आप विथ फुल कन्विक्शन एंड फुल गट्स यू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। नाउ ओवर टू यू। और अगर आप उसका फुल क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाते, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन। That is your personal opinion. I respect his opinion of Usman bhai. I am fine with Usman bhai opinion. Every person has a right to decide किसको वोट देना। 1 मिनट, मेरा अभी सवाल है, आप बोल रहे हो ना, अभी मैं आज से 6-8 महीना पहले मैंने जमात में एक लेटर लिखा था 30 दिसंबर को। कच्ची मेमन जमात की ये सिटिंग कमेटी को मेरा सवाल था, अबू बकर वाहिदना ट्रस्ट जिसके अंदर एक कॉर्पस अमाउंट है,
एक मिनट, सब लोग बैठो, मेरा भी सवाल अरे है। मैं बैठा, पहले ये पॉइंट आते, फिर वो पॉइंट हाँ, तो मेरे को भी आने दो। नहीं बैठिए ना, आराम से खड़े। बैठ गया, मस्जिद में उधर बैठ गया। हमारे भाई हो, बैठिए, अमीन भाई मैं कोई complaint बोलेगा? बैठिए। बोल रहे ना। कच्ची मेमन जमात के अंदर डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब के टाइम की बात बता रहा हूँ, बहुत कान खोल के सुनिए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब के टाइम पे, उस टाइम पे आप रऊफ सुमार साहब से जाके पूछिए, एक ट्रस्ट खुला था अबू बकर वाइडनर ट्रस्ट, जिसका मैंने लेटर जमात में दिया हूँ। उसके अंदर मिस्टर अब्दुल समद मोतीवाला साहब ने 10 लाख रुपया जमात को दिए थे। वो ट्रस्ट के अंदर मिस्टर गाया साहब और कई लोगों की साइन है, वो चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद अल्ताफ वाहिदना और अरशद वाहिदना ने 35 लाख रुपया ट्रस्ट में दिए। कॉर्पस अमाउंट 45 लाख रुपीस था, 45 लाख रुपीस कॉर्पस था वाहिदना ट्रस्ट के अंदर। उस ट्रस्ट के अंदर मैंने एक लेटर लिखा कि भाई ये जो ट्रस्ट है, इसका पैसा जो है कॉर्पस, वो ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड है चैरिटी कमिश्नर में, कि उसका कॉर्पस अमाउंट आप हाथ नहीं लगा सकते हो। यानी कि कुछ लोगों ने कच्ची मेमन जमात को एक अमानत दी है कि आप लोग ये अमानत रखिए, इससे जो रिटर्न आएगा वो गरीब कच्ची मेमन को मेडिकल और एजुकेशन के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर सकते। अब आपको बताऊं, मेरा जो लेटर था उसका जवाब इरफान भाई ने नहीं दिए। ये लेटर के अंदर ये लिखेला था कि आपने कॉर्पस को क्यों ब्रेक किए, जो ट्रस्ट डीड के खिलाफ है, और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया हो तो मुझे रिटर्न में रिप्लाई करें ताकि मैं अपना आगे प्रोसीजर कर सकूं। मुझे आज तक उस वाइडना ट्रस्ट का जो कॉर्पस अमाउंट अनएथिकली तोड़ा गया, क्योंकि ट्रस्ट की डीड में लिखेला था जो पैसा है उसको इंटेक्ट रखना है, इंटेक्ट का मतलब कॉर्पस अमाउंट जो दिया गया 45 लाख, उसको इंटेक्ट रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। जो रिटर्न आएगा वो गरीब कच्ची मेमन को एजुकेशन और मेडिकल के लिए देना है। जब ये मुझे 8 महीने से मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनकी नोटिस पे 2 दिन मेरा कामकाज छोड़ के कच्ची मेमन जमात में आ जाऊं, ये बात तो नाइंसाफ़ी की है। क्योंकि हो सकता है कि इरफान भाई भी 8 महीने से बिजी होंगे, जमात का काम हो रहा था, उनके पर्सनल भी है, उनका भी कामकाज है, तो मैंने कभी भी उनको उसके बाद फॉलोअप लेटर लिखा और आज भी मेरा लेटर है। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कौम को इनको जवाब देने के लिए, वो भी सिटिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट को एक रिप्लाई देने के लिए 8 महीना हो गया है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे एक लेटर के ऊपर 2 दिन में आ जावे, ये तो आप आओ, बोलो आओ, तनवीर भाई आप आइए। हम लोग बात कर रहे हैं कच्ची, एक मिनट अभी बैठेंगे, प्लीज चिल्लाओ पुकारी मत करो, प्लीज बैठ जाइए ना भाई। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरी आवाज़ माइक पे आराम से आता हूँ, आइए। हाँ 5 मिनट 10 मिनट बोलना। हाँ सुनिए, हम लोग बात कर रहे हैं कच्ची मेमन जमात के नोटिस के बारे में। सुनिए, हम लोग बात कर रहे हैं कच्ची मेमन जमात की 2 करोड़ 3 करोड़ की नोटिस की, और ये जा रहे हैं अबू बकर वाहिदना ट्रस्ट के उसके ऊपर। वो लेटर भी जो इन्होंने दिए, कोई ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना है, ये लेटर सामने ला के रखा हूँ जवाब देने के लिए। जवाब प्लीज़ खामोश इख्तियार कीजिए आप। समझे, ये लेटर ऐसा नहीं है कि फाइल में नीचे रखेला है, इनका जवाब देने के लिए लेटर मैं ले आया हूँ। और ये कहते हैं कि मुझे 8 महीने से टाइम नहीं मिला, नहीं, इन्होंने लेटर पिछले एजीएम के लिए लिखे थे और इन्होंने कहा था कि मुझे एजीएम में जवाब देना। अब एजीएम में जवाब देना इन्होंने कहा, और इनसे मैं पूछता हूँ कि ये पिछली एजीएम में आए थे क्या जवाब लेने के लिए? मैंने वहाँ पे आवाज़ दिया लेटर पढ़ के, भाई इनका लेटर आया है, आपको जवाब देना है। रिजवान कोर्ट वाला थे ही नहीं। एक मिनट, इनका जवाब एजीएम के लिए था, एजीएम में जवाब दिए, और आज ये 20-21 का मांगते हैं जिसके अकाउंट्स अप्रूव्ड हो गए, ऑडिट हो गया, अप्रूव्ड हो गए, सीसी में फाइल हो गया, आईटीआर में चलेगा। हम यहाँ 21-22 का डिस्कशन कर रहे हैं, ये 17-18 16-17 वे पैसे आए थे, वो पैसे अबू बकर वाहिदना के आए थे। आपको जब उसकी पॉइंट आएगी ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको उसका भी जवाब मिलेगा। पहले हम जिस बात कर रहे हैं, पहले उधर तो आ जाओ, आप यहाँ से छोड़ के वहाँ क्यों भाग रहे हो? हम लोग इधर खड़े, लाइन बाय लाइन चलो, कोई जा नहीं रहा है, सबके लिए खाने का भी इंतजाम है, और इंशाल्लाह अपन बाद में ईशा की नमाज भी यहाँ पढ़ेंगे, सबके लिए है, ज़रा भी फिक्र मत करो, ईशा की नमाज भी पढ़ेंगे, खाने का भी इंतजाम है। एक एक चीज़ का जवाब दे रहे थे हम, समझे? ये तो ये इनकी पॉइंट पे हम बता रहे। अब जो सबसे अहम सवाल था, जो इन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन प्लीज़ थोड़ा खामोश हो, चाय वाले भाई खामोश होइए। ये आज
30 नोटिस प्रिंट करके आप लोगों के सामने रखने का मैनेजिंग कमेटी का मकसद एक ही था कि कल इसके ऊपर जितनी लायबिलिटी आएगी ना, कल कोई भी खड़े रह के, एक आदमी भी खड़े रह के ये नहीं बोल सकता है कि भाई आपने हमको बताया क्यों नहीं थे पहले। आज आप लोगों को बता दिया गया। शकील भाई ने पूछे कि भाई इसके ऊपर कितनी लायबिलिटी अभी आई। अभी लायबिलिटी तो कैलकुलेट हुई नहीं है पूरी सब पे, अभी 2 पे कैलकुलेट हुई, डिमांड नोटिस आ गई, तीसरे पे इतना ये आ गया। तो आज अभी तो और हम फॉलोअप कर रहे हैं। हमारे ऑडिटर साहब जो है वो, जिनको ये कहते हैं, वो पिछले 30 साल से जमात को ऑडिट कर रहे हैं माशाल्लाह, भुजवाला एनएसओ कंपनी, जनरल बॉडी ने अपॉइंट करी है और पिछले 30 साल हमने नहीं अपॉइंट किए, और पिछले 30 साल से तो वो और इनकम टैक्स के कंसल्टेंट से हमने अपॉइंट किए, लॉयर्स को भी अपॉइंट किया है जो इसको फाइल कर रहे हैं, जो इसको फाइट कर रहे हैं, जो इसको आगे फॉलोअप कर रहे हैं। कोई हम ये इसको सीए को बोल के लॉग इन नहीं है, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, हम फॉलोअप कर रहे हैं। आप लोगों तक आज ये बात लाने का जो मंशा था, जो वजह थी कि भाई कल कोई भी आदमी खड़े रह के ये नहीं बताए कि भाई कम्युनिटी में क्यों बताया नहीं था, इसके लिए इसको प्रिंट किया गया है, आप लोगों को बताया गया। और जो नोटिस आती है ना, कभी भी जवाब जो है, नोटिस कभी भी आती है। अब माशाल्लाह ये भी बिजनेसमैन आदमी है, अगर नोटिस आएगी तो इनको इनकी कंपनी के नाम से आएगी कि भाई मेसर्स XYZ कंपनी, या आएगी मिस्टर ABC प्रोप्राइटर या डायरेक्टर XYZ कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी को भी आई है, साथ में कंपनी के जो नुमाइंदे थे, तो नुमाइंदों को भी नोटिस आ गई है कि तुमने इतना पैसा कैश डिपॉजिट कर दिया। और वो कैश हाँ ठीक है, कबूल कर रहे हो आप? हाँ तो हाँ ठीक है मत बोलो, समझे? और भी आ रहे, सब आई है, सब बता रहा हूँ, तो सब बता रहा हूँ। अभी आप आगे जाने देते ही नहीं हो, क्या बताऊँ? आगे आज ये 3 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख रुपये और 1 करोड़ 2 लाख रुपये, ये जो डिमांड नोटिस आई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आर वी रिस्पॉन्सिबल? उस टाइम पे जो जिम्मेदार थे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? और इनका भी सवाल सही था कि भाई पैन नंबर नहीं था उस टाइम पे, जिन्होंने अकाउंट खोले, सिग्नेटरीज किए, पैन नंबर नहीं चेक कर रहे किसका जा रहा है। मेरा अकाउंट खुल रहा है, पैन नंबर नहीं, अकाउंट, सुनो मेरी बात, वो अभी भी हाथ उठा इसके लिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ पीछे भी देखा करो, समझे? और अकाउंट जब खोलते हैं तब सीए नहीं आता है, अकाउंट सिग्नेटरीज खोलते हैं, रेजोल्यूशन मीटिंग में पास होकर करता है, तो आप लोग देखते भी नहीं, ऐसे ही साइन कर देते हो, समझे? तो अकाउंटेंट अपॉइंट किसने किया था? आप लोग नहीं किए थे ना? अकाउंटेंट अपॉइंट कमेटी ने करी थी। हाँ, ऑडिट और सीए एक ही होता है, ऑडिट और सीए एक ही होता है, तो क्या बताऊं? तो अकाउंटेंट अलग हुई, तो अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट किया? कमेटी ने अपॉइंट करेगी। चलो भाई अभी ज़्यादा है ना, तो अपन लोग उसको ख़त्म करते हुए बोलते अभी जो भी हुआ है अपने को एक्सेप्ट तो करना है और लड़ना भी है। चलो एडवोकेट के हाथ में अपन लड़ेंगे इसको, ठीक है? अभी ये चिल्ला चिक करके कोई मतलब नहीं, इसको ख़त्म करो। हाँ वही वो ख़त्म करो। हम लोग है ना, हम लोग पीछे हट के भागेंगे नहीं, इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह। वो भी हमारे भाई है, जो भी थे हमारे भाई थे, उन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए, कोई सैलरी लेकर जमात में काम करने नहीं आता है, तो उन्होंने भी खिदमत खल्क के लिए आए थे। तो हम ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग कुछ करें, हम लोग उनका भी साथ देंगे। अपने भाई लोग हैं ना, गलती हुई नहीं भी वो बात की बात है, अगर हुई भी है तो हमारे भाई से गलती भी है, कोई टेंशन नहीं है भाई, अपन गवर्नमेंट से लड़ेंगे, है ना भाई? तो ये सब हमारे भाई लोग ही है यार। आज इलेक्शन होता है, 2 मिनट के लिए झगड़े होते हैं, एक दूसरे को वोट दिया जाता है, एक दूसरे के लिए अलग अलग गैंग बनती है, लेकिन इससे अपना मकसद हल क्या हुआ? यही मकसद थोड़ी हो रहा है कि बस इसको लड़ते रहो, ख़त्म करो ना यार, ख़त्म करो ना इसको। एक इलेक्शन में लड़ाई हो जाती है तो वो बस उसको 10-10, 20-20 साल तक एक गैंग वॉर की तरह लिए जा रहा है। अबे वो भी हमारे भाई है, अगर उससे गलती हुई है नहीं भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी है हम लोग फेस करेंगे और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भाई। कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटते, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो भैया, क्या बोले तुम? जी भाई
बोलो बोलो। हाँ बोल बोल बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। अरे खामोश रहो, वो क्या बोलेंगे मैं बता दूंगा भाई। मेरे टीम में क्रिकेट खेलते वही है रणवीर। खामोशी इख्तियार कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। ऑडिटर ने उसको रिप्लाई किया, ठीक है, उसने क्या फाइंड किया उसमें? एटलीस्ट कुछ तो इन्वेस्टिगेट किया होगा ना रिप्लाई करने से पहले, बैंक स्टेटमेंट चेक किया होगा, कुछ तो चेक किया होगा रिप्लाई करने से सब होएगा। हाँ क्या आइडेंटिफाई किया? उसीलिए तो वही सब करने के लिए तो हमने तीनों को बुलाए थे, तो आई नहीं ना। वो तो बोले, मेरा सीए बोलता है जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अरे सब कर रहे हैं। हमारा बैंक स्टेटमेंट ही अकाउंट सीज हो गया है। अब बैंक में जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा अकाउंट ही सीज है, तो नहीं देते। नहीं, गवर्नमेंट बैंक से बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं तो हम लोग आपके आभारी होंगे, क्योंकि हम लोग को तो ना स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है स्टेटमेंट दो, कैसा देंगे? वो अकाउंट सीज है, आप समझे? 10 टाइम बोल चुके अकाउंट सीज है। अगर आप मेहनत कर सकते तो भाई, अरे तो नहीं दे रहे तो क्या लड़ाई करेंगे? अरे ये करेंगे। स्पेसिफिकली लिखा है कि कैश डिपॉजिट हुआ 85 लाख। अब वो क्या बोलेंगे? ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह। एक मिनट। ओ अयाज भाई, भाई प्लीज। अभी देखो, सबको नमाज पढ़ना है, खाना खाना है, घर पे जाना है। ये कोई लड़ाई का अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। वो क्या है, हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग भाग थोड़ी रहे, और आगे भी देखेंगे ना भाई। और अगर आपको कुछ ऐसा है तो हम लोग बुलाएंगे फिर से आपको, लेकिन आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अरे तो मेरे को बोलने नहीं मिल रहा था, क्या करूं? कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहां से चिल्ला रहा है, कोई ये चिल्ला रहा है, कोई वो चिल्ला रहा है। अरे हाउस को मालूम पड़ना चाहिए ना, हाउस को तो मालूम पड़ना चाहिए ना। अरे खत्म करो ना, अभी और लंबी करने का है क्या? एक मिनट, चलो एक बार। अरे जब जागो तब सवेरा मेरा भाई, और बोलो तो अभी सुला दो सबको मैं, और लंबी करूँ क्या? अभी मैं लंबी कर सकता हूँ भाई, करने का लंबी भाई। हाँ भाई, हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग अल्लाह तवक्कल चलते देख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, फिर यहाँ जबरदस्ती टाइम पास कर रहे। चलो भाई, हम लोग इसको फॉलो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? चलो भाई, इरफान भाई अभी आगे बढ़ो। और क्या है, ये अकाउंट्स अप्रूवल के लिए था आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने अकाउंट्स अप्रूवल था। इसको आप लोगों में से अगर अकाउंट्स के बारे में कोई पूछना है सवाल जवाब, नहीं तो इसको अप्रूवल के लिए आगे जाएगा। अब्दुल मजीद विलायती साहब ने प्रपोज किया है, और इसको इकबाल मौलुद्दीना साहब, अब्दुल्ला गढ़वाला, यूसुफ मेमन, हामिद मुंशी, आरिफ सुतरीवाला और परवेज पटेल, इनकी तरफ से सेकंड हुआ है। अब्दुल मजीद विलायती साहब ने प्रपोज किए हैं, अंजुम फजलानी, इकबाल मौलुद्दीना, अब्दुल्ला गढ़वाला, यूसुफ मेमन और आरिफ सुतरीवाला साहब ने इसको सेकंड किए हैं। तो आज का ठीक है। अभी प्लीज चलो। इसके बाद भाई अभी खत्म कर रहे क्या? मैं लंबी करूंगा, और मेरे पास बहुत टाइम है भाई, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। हाँ, पॉइंट ले ले। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, प्लीज अभी बैठ जाइए। अभी कोई भी नहीं बैठेगा, अभी कोई नहीं, प्लीज। पॉइंट खत्म हो गई, लेट हो गया, प्लीज। बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, बोलिए। बैंक स्टेटमेंट
आपका बैंक अच्छा, आप लोग बैंक से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। That is not- अगर आप लेटर जो इनकम टैक्स ने मांगा है, आपसे स्टेटमेंट मांगा है, वो नहीं देंगे आपको। सब एलिजिबल, यहाँ पर सब एजुकेटेड लोग हैं, एक लेटर डालने का इतना सारा पता नहीं, कुछ तो होना चाहिए हमें। उनको प्रेसिडेंट मिल सकता है, अगर बैंक अकाउंट इसके आगे प्लीज, अभी इलेक्शन का टाइम है और 10 बजे मीटिंग पर पुलिस ने बंद करने बोली, 10 मिनट बाकी है, वरना फिर इलेक्शन की मीटिंग नहीं पोस्टपोन। 10 बजे मीटिंग बंद करना है, 10 बजे तक की परमिशन है और 10 मिनट बाकी है, वरना इलेक्शन के लिए पॉइंट रुक जाएगी। तो आप बैठ जाते हो प्लीज, चलो। हाँ, डिक्लेयर करो, जल्दी जल्दी डिक्लेयर करो, जल्दी जल्दी डिक्लेयर करो। क्या चाहिए भाई अभी? नहीं, एक मिनट भाई, आपको आपके लेटर का जवाब चाहिए? एक मिनट प्लीज, आपसे नहीं बात। लेटर किसने दिया है? तुम्हारे को नहीं चाहिए? रिटर्न में तो जनरल बॉडी में सबके सामने ही मिलता है, रिटर्न में नहीं आएगा। आप प्योर कच्ची में बनो यार, प्योर कच्ची में बनो मेरे भाई। बैठ जाओ। आप प्योर कच्ची बनो, प्लीज बैठ जाइए। बैठ गए? दिया जवाब, दे रहा हूं। अरे दे रहा हूं जवाब, सुन ही नहीं रहे हो। रिटर्न में जवाब सुन रहे हो तो बोल रहा हो, तो अभी रिटर्न में चाहिए। ये जवाब पूछ रहे हैं, इनका लेटर है। ये जवाब पूछ रहे हैं कि अबू बकर वाहिदना ट्रस्ट के पैसे जमात ने किधर इस्तेमाल करी। हाँ, ये पहले सवाल एक मिनट, ये इनका क्वेश्चन है। और क्यों इस्तेमाल करी, क्यों इस्तेमाल करी, ये रिजवान भाई का है ना। ये डिस्कशन ऑन लेटर पढ़ता हूँ, बैठो ना, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, पूरा पढ़ता हूँ कि भाई अबू बकर वाहिदना ने जो ट्रस्ट है, जो कॉर्पस दिया था, ये सवाल का जवाब मैं पिछले 3 AGM से देते हुए आ रहा हूँ। ये पिछले 3 AGM अटेंड नहीं करते हैं, ये आज इलेक्शन की AGM में तो आए हैं, समझे? सुनिए, लास्ट AGM काम करता है यार वो। इसके पहले भी 2 AGM में इन्होंने पूछे थे, तभी भी मैंने इनको डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब का जो इन्होंने नाम लिए, डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब के टाइम पे, जो आप लोग को याद होगा, पहले नीचे मिनी हॉल था। एक मिनट प्लीज़, अभी खामोश रहोगे, मैं जवाब दूँ? हाँ, तो अभी उनको जवाब चाहिए तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब के टाइम पे नीचे एक हॉल था जो आज मिनी हॉल है, वहाँ पे भटियारा था, ये आप लोग को मालूम होगा सबको। उस वक्त जब वो हॉल को खाली कराना था और जो भी अमाउंट XYZ उसको देनी थी उस वक्त कमेटी में, तो अबू बकर वाहिदना ट्रस्ट से वहाँ से पैसे निकाले गए थे, उसको दिया गया था लोन लेके जमात को। अगर डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब ने गलत काम किए तो मैं कहता हूँ ये कमेटी ने भी गलत करी है, ठीक है? वो लोन लेके जमात को दिया और साथ में आज वो हॉल अपने आ गई, आहिस्ते आहिस्ते फिर वो हॉल से इनकम आने लगी, जमात को लोन रिटर्न हो गया। एक हॉल के 2 हॉल हो गए, आज उसके ऊपर जो है माशाल्लाह एक गुस्ल खाना, मैयत खाना बन गया। इसके बाद अबू बकर वाहिदना ट्रस्ट का हो गया।
प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। आप लोग बैठे हैं। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। आप लोग बैठे खाना का भी समाज की इनकम नहीं दिखा रहे, 3.5 करोड़ का घुस गए। अरे छुप रहे, कहाँ गए वो? मत कर फोन आ गया। एक मिनट भाई मेरे भाई लोग 2 मिनट। हम लोग इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे 4 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर। हाँ कल 4 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर खत्म 4 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। चलो पहले चेयरमैन डिक्लेयर कर देगा। चेयरमैन डिक्लेयर करेंगे तो मीटिंग खत्म अनाउंस कर रहे हैं। भाई आज चलो पॉइंट सब लोग बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। प्लीज पॉइंट नंबर, ये आखिरी पॉइंट है। ये आखिरी पॉइंट है। प्लीज बैठ जाइए। ये आखिरी पॉइंट है। मीटिंग खत्म करेंगे हम लोग। प्लीज मीटिंग खत्म करेंगे। सब लोग बैठ जाइए। टू रिकॉर्ड द इलेक्शन ऑफ अयाज भाई प्लीज बैठ जाइए। टू रिकॉर्ड इलेक्शन के लिए हाँ प्लीज बस टाइम खत्म हो जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज बैठ जाइए मेरे भाई लोग। पॉइंट नंबर 4 टू रिकॉर्ड द इलेक्शन ऑफ or if necessary to fix the date of the poll for the election of the main committee of Kachchiewan Jamaat and the trustees of Zakaria Masjid Trust। इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, एक पोस्ट प्रेसिडेंट के लिए, एक पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक पोस्ट सेक्रेटरी के लिए, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, 2 जॉइंट ट्रेजरर के लिए, 8 कमेटी मेंबर के लिए और 3। अमीन भाई प्लीज बैठ जाएंगे आप। अभी बैठ, मीटिंग एडजेंट कर दूंगा मैं, इतना पावर में है मेरे। प्लीज बैठ जाइए। अभी किसने भी आवाज किया तो मीटिंग एडजेंट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर। प्लीज इलेक्शंस के लिए जो फॉर्म्स मंगाए गए थे कच्चीवन जमात की मैनेजिंग कमेटी के लिए, प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर और 8 कमेटी मेंबर। और ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट के 3 ट्रस्टीज़, वैसे 2 ट्रस्टीज़ का होता था, लेकिन पिछले एजीएम में इरशाद भाई ने बड़ा दिल रख के कहा था कि मैं रिज़ाइन करूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और रिज़ाइन किए। तो अब जमात को तीनों ट्रस्टीज़ इलेक्ट करके भेजना है, जिससे कि जमात का खर्चा जो 2 इलेक्शन में होता था बच गया। तो ये भी मैं आप सब लोगों की तरफ से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन फॉर्म्स के लिए जो नोटिस निकाली गई थी जमात की, वो हमने नोटिस निकाले थे और उसके जो फॉर्म्स आए थे और स्क्रूटिनी भी हुई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्क्रूटिनी ऑफिसर जिसको हमने अपॉइंट किए थे वो माइक यहाँ पे स्टेज पे आए और आगे की कार्रवाई वो संभालें। और प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खामोशी इख्तियार करें, उनको बोलने दें, जैसा हो रहा है एक प्रोसेस चलने दें, वरना अभी मीटिंग अगर एडजेंट होगी तो हमको परमिशन नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से हर चीज़ चलती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाँ प्लीज़ बैठ जाइए। अभी कोई भी आवाज़ करेगा तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ अब्दुल समद भाई आप आइए और आगे की कार्रवाई बता दीजिए क्या है। मैं फॉर्म्स पढ़ दूँ आपकी इजाज़त से? हाँ, स्क्रूटिनी ऑफिसर हाउस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्म्स की स्क्रूटिनी अब्दुल समद लकड़ावाला साहब ने किए थे, सब बराबर से हुई माशाल्लाह। और इलेक्शन की डेट हमको डिक्लेयर करना है एज़ पर जमात के रूल्स के हिसाब से। हमको विदिन 8 डेज करना है, आज से 8 दिन के अंदर। तो आप लोग में से कोई डेट सजेस्ट कीजिए तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। संडे 4 सितंबर, संडे 4 सितंबर 2022 अपना टाइमिंग रहेगा 3 से 7 बजे का, जो अपने रूल्स में लिखेला है। और इलेक्शन के लिए जो कंडक्ट करते हैं उसके लिए चेयरमैन अमीन अपॉइंट होता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी का नाम सजेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनैनिमसली अब्दुल समद लकड़ावाला और हुज़ैफा मर्चेंट का नाम सजेस्ट हुआ है। मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए। ये आप लोगों का शुक्रिया कि यूनैनिमसली काम हुआ है। अल्लाह करे आगे भी जमात के काम अच्छे तरीके से हो, मिलजुल के हो, लड़ाई झगड़े से ना हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आइए प्लीज़ अब्दुल समद भाई आइए, आइए। मैं बैठू के चले जाऊँ अब्दुल समद भाई, मैं बैठू के चले जाऊँ, मैं बैठू के चला जाऊँ, सब चले जाओ भाई। अभी चेयरमैन डिक्लेयर हो चुका है तो मैं चाहूँगा कमेटी वहाँ जाकर बैठ जाए। और अमीन के लिए मैं हुज़ैफा मर्चेंट को मैं अमीन के लिए, और दूसरा जुनैद और इस्माइल गढ़वाला, हम लोग 3 जन अमीन के लिए डिक्लेयर करता हूँ मैं। बाकी हमारी मीटिंग होगी इंशाल्लाह तो उसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जी अमीन को जो होता है राइट्स होता है वो चेयरमैन का होता है। वैसे अगर आप प्रपोज करो हम हमारी मीटिंग में उसको करेंगे। हमारी मीटिंग अभी इसके बाद होएगी, उसमें हम लोग कर लेंगे। अभी 3 अमीन मैं ले सकता हूँ मेरी मर्जी से, तो मैं अपने साइड के 3 अमीन ले लिया हूँ। अगर आपको कोई और अमीन रखना है तो आप हम लोग की बता दो मेरे को, हम लोग इंशाल्लाह जब मीटिंग करेंगे तब उसमें हम लोग ले लेंगे। कोई आपका अमीन है, आपको है कोई? वही पूछ रहे हो ना? हाँ, तो मैं इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग में रख लेंगे इंशाल्लाह, है ना। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसको भाई टाइमिंग ख़त्म होता है तो 10 के बाद नहीं चले जावे भाई। इरफान बैठ जाओ ना। ये का जो है पुलिस से ना PI है। 8 दिन का जो संडे है ना इरफान, वो लास्ट दिन है, उसके आगे नहीं जा सकते अपन। यहाँ सैटरडे कर सकते। पर्सनल देखो इरफान, आज की मीटिंग से 8 दिन संडे लास्ट है, 4 सितंबर लास्ट है। हम सैटरडे रख सकते हैं मगर पब्लिक को बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं वो जो पुलिस डिपार्टमेंट से थे वो कह रहे थे कि भाई परमिशन के लिए आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं कह रहा था, बाकी मुझे कोई अरे मुख्तियार भाई, चाचारियों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना।
हाँ, तो इंशाल्लाह जैसा कि हाउस ने डिक्लेयर किया कि भाई 8 दिन के अंदर उसको करना है, तो संडे 4 तारीख सितंबर को अपना लास्ट होता है, मतलब संडे अपन कर सकते। वैसे सैटरडे और फ्राइडे भी कर सकते हैं, मगर पब्लिक जो है फिर वो कम हो जाएगी और उनको प्रॉब्लम भी होएगी। ये फॉर्म सब जब आए थे और इसकी स्क्रूटिनी मैंने ही किया था, 22 तारीख की इसका लास्ट डेट थी, उसमें जो विड्रॉल हो चुके थे उसके बाद ये फाइनल लिस्ट आई थी। इधर बैठो जुनैद, बैठो। नहीं प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट आए हैं, उसमें एक ही पोस्ट है, कोर्ट वाला मोहम्मद रिजवान अब्दुल कादर। अगर है तो सामने खड़े हो जाओ भाई, तो हाउस भी देख ले हुए है, उधर है पीछे, वो जा ही रहे थे। हाँ। और दूसरे कैंडिडेट है दादानी हाफिज मोहम्मद इरफान एमएस, और तीसरे कैंडिडेट है नदीम अब्दुल कादर कटारिया। भाई ये भी अगर है तो सामने हाउस के सामने आ जावे तो बेहतर है भाई। नदीम अब्दुल कादर कटारिया नहीं आए, अच्छा चलो। ये एक ही पोस्ट है, इसके लिए 3 कैंडिडेट है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए टोटल 2 कैंडिडेट है, एक पोस्ट है उसमें अब्दुल मजीद अबू बकर कोट वाला, हाँ उधर है। और दूसरे कैंडिडेट है मोहम्मद इरशाद अब्दुल्ला सिद्दीक लकड़ा वाला, वो भी बाहर गए लगता है अभी। अच्छा, अरे इरशाद भाई अगर यहाँ है तो हाउस को जरा मुंह दिखा दो। अरे चलो, और आगे हाँ भाई देखो, वो इरशाद अब्दुल्ला सिद्दीक लकड़ा वाला साहब है। ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट है, जिसके कैंडिडेट 2 है, अब्दुल कादर इस्माइल शिकाई, और दूसरे कैंडिडेट है मोहम्मद इकबाल अब्दुल करीम सूर्या साहब। अच्छा चले गए, अच्छा चलो। ऑनरेबल जॉइंट ट्रेजरर के लिए 2 पोस्ट है और टोटल कैंडिडेट है इसमें 4, सादिक अब्दुल करीम भारापुर वाला साहब, हाँ उधर। और दूसरे कैंडिडेट है सायाना अब्दुल सलाम ताहिर मोहम्मद, और तीसरे कैंडिडेट शमीम अहमद आर गुबिट्रा है भाई, नहीं अच्छा नहीं है। और चौथे कैंडिडेट है वसीम मुकर्रम नूरानी, नहीं है, अच्छा चलो। ऑनरेबल असिस्टेंट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट है, जिसके कैंडिडेट 6 है, अजमेर वाला मोहम्मद अली मोहम्मद, हाँ पीछे खड़े, और मोहम्मद इब्राहिम अनवर सायाना सोनू गुमास्ता, इधर है सायानी। और तीसरे कैंडिडेट है मोहम्मद इरशाद बक्काली, कहाँ पर है, हाँ इधर है इधर। और चौथे कैंडिडेट है मोहम्मद याकूब जे नास्कानी साहब, वो उधर खड़े। 5वें कैंडिडेट है तनवीर याकूब मांडवी वाला, वहाँ पर है देखो। और 6ठे कैंडिडेट है उस्मान इब्राहिम सांदन वाला अशफाक। ये जवाद को कुछ मैसेज दिए थे कि भाई मेरे को नहीं खड़ा होना है, तो जवाद का है भाई, जवाद, मगर ये अभी कुछ नहीं हो सकता इसका, तो जवाद बोल रहा था, मगर अभी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो इसका इसमें भी नाम आएगा। मगर अशफाक मौजूद है यहाँ पर, नहीं है, नहीं तो फिर हाँ वो उसको बोलो, तुमको बोले थे कुछ, कभी कॉल आया था नहीं, मगर अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं वो। अच्छा, कमेटी मेंबर के लिए टोटल 8 पोस्ट है। पहले है अब्दुल अहद मुंशी, आपको अपना विड्रॉल करना है। अब उसके बाद अगर वो विड्रॉल करेगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूल है वो रूल है। अच्छा, मैंने पहले भी मिसाल दिया कि 365 दिन को अरफात के मैदान में बैठेगा तो हाजी नहीं होएगा, एक दिन जाएगा 2 मिनट बैठेगा हाजी हो जाएगा। तो कोई दिन और तारीख होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वैसा अपने उसके ऊपर चलना पड़ता है। कल कोई चैलेंज करेगा, नुकसान में पूरा इलेक्शन आ जाएगा। तो ये क्या बेहतर है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन चले। अगर उसको चाहता है कि वो नहीं खड़ा होना है, तो जैसा कैनवासिंग मांगने की कर रहा है वैसा ना मांगने की करे, उसके ऊपर है ना। और दूसरे कैंडिडेट है इसमें अब्दुल कयूम नूर मोहम्मद राजानी साहब, हाँ उधर पीछे। तीसरे है अब्दुल्ला अब्दुल लतीफ़ मोती वाला, हाँ उधर। और चौथे है अमीन गुलाम चटाई वाला। 5वें है अयाज A.K. लकड़ा वाला, कहाँ भी थे। 6ठे है काबली शब्बर हारून। 7वें है लोखंड वाला महमूद हाजी उमर,
है पीछे नहीं है। और मोहम्मद आसिफ बेलगाम वाला, ये 8वें कैंडिडेट है मोहम्मद आसिफ बेलगाम वाला नहीं। 9वें है मोहम्मद फराज फरहान जुम्मानी, है उधर पीछे है, देखो वहाँ पर है। 10वें है मोहम्मद इकबाल MH लाखानी साहब, हाँ। 11वें है मोहम्मद रेहान अली मर्चेंट। 12वें है मोहम्मद सलीम अब्दुल सत्तार जुनानी। 13 नंबर पे है प्रोफेसर जुनैद अब्दुल सत्तार मांडवी वाला। और 14 नंबर पे है प्रोफेसर नवाज मोहम्मद इरशाद मोती वाला। 15 नंबर पे है तबरेज मूसा लाखानी। ये किसका नाम आके क्या भाई? ये 15 इसमें कैंडिडेट है और 8 पोस्ट है। अब ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट के 3 पोस्ट है। जमात हमेशा हमारे नुमाइंदे भेजती हैं यहाँ से, तो उसके अंदर अगर इलेक्शन या सिलेक्शन होता है, मगर अभी इसके अंदर 3 पोस्ट है और कैंडिडेट है 5, तो इसका भी इलेक्शन होगा। तो जमात इसका इलेक्शन कंडक्ट करती है एज़ पर रूल। तो इस पर जो पहले कैंडिडेट है अब्दुल कादर इस्माइल शिकाई, और दूसरे कैंडिडेट है अब्दुल कय्यूम नूर मोहम्मद राजानी साहब। तीसरे कैंडिडेट है कोट वाला मोहम्मद रिजवान अब्दुल कादर। अच्छा आ गए, हाँ नहीं पहले बैक पे नहीं चले गए थे ना मैं उसके पास। चौथे नंबर पे मोहम्मद इरशाद अब्दुल्ला सिद्दीक लकड़ा वाला। 5वें नंबर पे है मोहम्मद इरशाद बक्काली। टोटल 5 कैंडिडेट है और 3 पोस्ट है, और ये टोटल 7 इलेक्शन होंगे, इससे 7 बैलेट पेपर होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जो वोटर्स है उसको थोड़ा ट्यूशन देवे के भाई, मतलब ज़करिया मस्जिद के जो वोट्स होते हैं ना, उसको लास्ट टाइम हमेशा इलेक्शन चेयरमैन बनता हूँ, अमीन बनता हूँ, वो लोग उसको फेंक देते। 200 300 वोट्स खाली निकलते। उसको लगता है कि ज़करिया मस्जिद में, मगर जमात में भी मस्जिद है, वहाँ मस्जिद है, मगर उसको फेंक के तो और आप नुकसान कर रहे हैं, किसी गलत आदमी को डाल रहे हो, 200 आदमी वोट्स वेस्ट हो रहे हैं। इसमें क्या अपनी जो वोटिंग पावर है वो भी आप ख़राब कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप अपने वोटर्स को भी बताएं कि भाई इस तरह से इलेक्शन करें। इंशाल्लाह जब ये बैलेट पेपर जब पूरे हो जाएंगे ना, तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन सारे बैलेट पेपर लगा दूंगा। आप अपने जो वोटर्स होगा उसको आप बता सकते हैं कि देखो भाई ये मेरा ये नंबर है, मेरा वो नंबर है, ये कलर का है। कलर हम लोग उसी दिन डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले कलर नहीं डिक्लेयर करेंगे। और जुम्मा के दिन इंशाल्लाह मीटिंग रहेगी जिसमें आप पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट के नाम हमको दे देना। यहाँ पर ही रहेगी 7:30 बजे जुम्मा के दिन। वैसे लेटर आपको भेज दीजिएगा सारे कैंडिडेट्स को, मगर जुम्मा के दिन नहीं, जुम्मा के दिन खाना नहीं, मगर इलेक्शन के दिन अगर बहुत लेट हो गया तो खाना बुला लेंगे। नहीं तो ये वो खाना होना तो वोटर इन्फ्लुएंसर हो जाएगा ना, वो नहीं कर सकते। मैं किसको क्या कुछ पूछना है याकूब भाई? क्या पूछना था आपको? समझ गए? नहीं, कलर तो उसी दिन आपको, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आपको 2:30 बजे आप अंदर चलना, अपने सामने बैलेट बॉक्स को सील करना आपके सामने होएगा। और 3 बजे मैं चाहूँगा कि कैंडिडेट्स उसी टाइम पे वोट्स डाल के बाहर चले जावे, ताकि कोई आगे मसला नहीं आवे। फिर आके अंदर कैनवासिंग होती है, फिर आके मेरे को बोलते कि भाई देखो ये कैनवासिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सब अपने भाई है, सबको खिदमत करने का है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो लूटो खुदा, जब इतनी मेहनत करे हो तो ईमानदारी से करो, और इंशाल्लाह वापस जिसको आना है इंशाल्लाह, है ना। चलो अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी पुरानी मैनेजिंग कमेटी ने खाने का बंदोबस्त करी है, तो वो खाना सब खा के जावे इंशाल्लाह। मैनेजिंग कमेटी की जानिब से खाने का इंतजाम है नीचे। और जिन लोगों की नमाज बाकी है प्लीज सुन लीजिए, जिन लोगों की नमाज बाकी है वजू करके आए, इधर ही नमाज जमात से पढ़ाई जाएगी। 5 मिनट बाद इधर जमात से नमाज पढ़ाई जाएगी। नमाज के लिए भी आ जाए और खाने के लिए भी जाए प्लीज। भाई जो हेलो, ये भाई बंद क्यों करा?
जो नवे वोटर्स हैं जो 18 साल, भाई एक मिनट और सुन लो भाई, तो एक मिनट और सुन लो। जो नवे वोटर्स हैं 18 साल के, उन लोग आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेके जमात के ऑफिस में कभी भी दे देवे तो इंशाल्लाह उनका नाम भी लिस्ट में आ जाएगा। जो वोटर्स हैं 18 साल हो चुके हैं, 3 तारीख को 3 सितंबर से पहले अगर 18 साल के हो गए हैं तो वो अपना आधार कार्ड और अपनी फ़ोटो जमात को दे देवे इंशाल्लाह। करवा दो।